हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पांडे एम्बिशन क्लासेस से। बच्चों, आज आप लोगों को मैं क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में बच्चों हम लोग का टॉपिक चल रहा था डायमेंशन। तो बच्चों डायमेंशन में इससे पहले बच्चों 5 वीडियोस आ चुके हैं और वीडियो नंबर 6वां है बच्चों, और ये हम लोगों का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपका डायमेंशन चैप्टर बच्चों आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके 1-2 वीडियो में करेंगे। तो देखते बच्चों, हमने देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डायमेंशंस के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। तो 3 एप्लीकेशंस होते हैं डायमेंशंस के बच्चों। पहला एप्लीकेशंस हम लोगों ने पहला दूसरा एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये एप्लीकेशन नंबर 3 है बच्चों। पहला एप्लीकेशन क्या था? पहला एप्लीकेशन ये था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू अनदर। मतलब बच्चों, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर यूनिट में दिया है, उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते थे। मान लीजिए कोई सीजीएस में दिया तो उसको एमकेएस में कन्वर्ट करते थे, कोई एमकेएस में दिया तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करते थे, कोई किलोग्राम में दिया हुआ है तो उसको आप बच्चों ग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे, कोई मीटर पर सेकंड में दिया तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करते थे। सेकंड आपका एप्लीकेशन क्या था बच्चों? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला बताया गया है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, उसको हम लोग क्या करते थे बच्चों, लोग चेक करते थे। तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जो हमारे पास जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम क्या करेंगे बच्चों, रिलेशंस हम लोग बनाएंगे। रिलेशंस उसमें हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। यानी कि बच्चों कोई अगर हमें ये पता है कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो बच्चों हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटीज if we know the various factors on which it depends with the help of m power a, l power b, t power c। अच्छा बच्चों, हम किसका इस यूज करेंगे? हम होमोजेनिटी का यूज करेंगे। होमोजेनिटी मैंने बताया था बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होता है बच्चों, हम दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो डायमेंशनली बच्चों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से घटाए गए हुए हैं तो डायमेंशनली एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। किसी फिजिकल क्वांटिटी को दो फिजिकल क्वांटिटी जोड़ के बनाया गया बच्चों, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है सेपरेटली उस बड़े वाले फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होंगे। सो बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटीज इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। हाँ, वो पता होना चाहिए बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, जैसे बच्चों मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आपको पता होगा, F बराबर ma। आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज इसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहले बच्चों हमको समझना होगा कि जो हमारा फोर्स है बच्चों, ये फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है बच्चों, तो सबसे पहले डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मास पे। तो उस मास के पावर बच्चों हम क्या करेंगे, ए चढ़ा देंगे। मैंने बताया था m पावर a, l पावर b, t पावर c। तो उसका डायमेंशन मानते हैं a है बच्चों। क्या डायमेंशन मानते हैं बच्चों? a है। कुछ भी हो सकता हो, जब सॉल्व करके होमोजेनिटी से निकालेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों? जो फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तक गया, यानी कि उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा पावर b पे। सो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, f प्रोपोर्शनल टू m पावर a और a पावर b। f इसको हटाएंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा k m पावर a और a पावर b। तो ये तो बच्चों रिलेशनशिप बना बच्चों। अब आपको समझना होगा, अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए k आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, वेयर k इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो बच्चों कांस्टेंट का डायमेंशन लेस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन तो होता नहीं बच्चों, तो इसको हटा देंगे। तो f बराबर आपका हो जाएगा m पावर a और a पावर b। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, सब क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखेंगे। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, f का डायमेंशन क्या होता है, ml t पावर -2।
ये तो सबको पता होगा। अच्छा बच्चों मास का तो m होता है m के पावर a रख देंगे। एक्सेलरेशन का होता है बच्चों l t पावर -2, l t पावर -2 बच्चों यहाँ पर पावर क्या लगाएंगे b लगाएंगे। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स में जब कंपेयर करेंगे बच्चों, यहाँ पर m का पावर डायमेंशन कितना होगा, l मतलब 1 होगा, l का पावर कितना होगा बच्चों 1 होगा। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे बच्चों, तो इसको जब थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m पावर a, l पावर 1, l पावर b, t पावर -2b। हम इससे कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप खुद देख के बताइए। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 1, और यहाँ पर -2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, b की वैल्यू 1, तो वही बच्चों b की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अपने इस रियल इक्वेशन में पुट करेंगे, जो मेरे पास इक्वेशन मिला था, ये वाला इक्वेशन नंबर a। तो इसमें जब पुटिंग दीज वैल्यूज इन a, तो अब क्या करेंगे बच्चों, f बराबर हमारे पास क्या था m पावर a और a पावर b। तो m बच्चों हमारे पास m के पावर a का पावर कितना बच्चों, a कितना बच्चों 1, और a के पावर b मतलब 1, तो हो जाएगा ma। f बराबर बच्चों क्या हो जाएगा ma। सो देखिए बच्चों, हम लोगों ने डायमेंशंस का यूज करके, डायमेंशंस का थर्ड यूज करके देखिए हमने जो फॉर्मूला को क्या कर लिया बच्चों, डिराइव कर लिया। बस हमको ये जानना था किसी बॉडी पर जब फोर्स लगा तो किस किस चीज पे डिपेंडेंट होगा। सबसे पहले मास पे डिपेंडेंट होगा, और दूसरी बात तो किस पे डिपेंडेंट होगा बच्चों, एक्सेलरेशन पे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब फिर तो अब आप लोगों को एक बात और समझना, कुछ छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आपको मैं डिराइव करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। और आगे कोई भी थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायमेंशंस का जो टेबल मैंने आप लोग को डायमेंशंस का लिखवाया है, उसमें से कुछ डायमेंशंस का यूज करके आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, मान लीजिए, चलिए लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए मोमेंटम। लेट अस डिराइव ए फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। आइए बच्चों देखते हैं मोमेंटम का हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है ना बच्चों, तो मोमेंटम का जब हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है, तो जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपका जो आप मोमेंटम कैसे आप समझते हैं, मोमेंटम का मतलब बस इतना सा होता है कि जब आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वह किस चीज पे डिपेंडेंट रहता है बच्चों, वह डिपेंड करता है किस चीज पे, सबसे पहले वो डिपेंड करता है मास पे, फिर इसके बाद वो डिपेंड करता है उसमें जो वेलोसिटी मिली है। ठीक है बच्चों, तो मास इनटू वेलोसिटी बराबर आपको क्या बनता, क्या मिलता है बच्चों, आपको क्या मिलेगा बताइए, मास इनटू वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मोमेंटम। क्या मिलेगा बच्चों, आपको मोमेंटम मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप मोमेंटम को आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला निकालने में, जैसे मान लीजिए आपका फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम को, अगर आप देखेंगे P बराबर होता है बच्चों mv। P बराबर क्या होता है बच्चों, mv होता है। तो आप इस तरीके से अगर आप इसको निकालना चाहें तो बड़ी ही आसानी से मोमेंटम का फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मान लीजिए आपको अगर कुछ और क्वेश्चन आपको देखना हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मूला और भी होता है, एनर्जी, फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो एनर्जी का क्या होता है बच्चों, हाफ mv² भी ले सकते हैं, mgh भी ले सकते हैं ना बच्चों। आपके पास मान लीजिए टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, मान लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किसके लिए डिराइव करते हैं, काइनेटिक के लिए, या आप बच्चों पोटेंशियल के लिए डिराइव करते हैं। तो काइनेटिक का जो आपको बच्चों जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ mv² है, तो हमको तो पता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको डिराइव करना तो हम कैसे डिराइव करेंगे, तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की ही रहेगी बच्चों, सबसे पहले किस पे डिपेंडेंट रहेगी, आप जिस बॉडी पे आप काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना, सबसे पहले डिपेंडेंट रहेगा मास पे। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों किस पे डिपेंडेंट रहेगा, मास पे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m। अच्छा बच्चों, दूसरा किस चीज पे डिपेंडेंट रहेगा, मैंने बोला तो इस पे पावर a लगा दीजिएगा। दूसरा किस चीज पे डिपेंडेंट रहेगा बच्चों, उस पे वेलोसिटी पे डिपेंडेंट रहेगा, उसकी जो वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों v।
तो अभी आप कंबाइनिंग दीज टू क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m पावर a, और बच्चों क्या हो जाएगा v पावर v। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट इक्वल्स टू k m पावर a v पावर v। कुछ जगह बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, अब कुछ जगह बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्या रहती पता रहती है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, कांस्टेंट के को जब हम डायमेंशन लगाएंगे तो कांस्टेंट के को हटा देंगे बच्चों, इसका कुछ वैल्यू रखेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए। तो अब टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, तो डायमेंशन जब बच्चों बोथ साइड में जब हम डायमेंशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t पावर -2, और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा m पावर तो a है बच्चों आपका, और b का मतलब क्या हो जाएगा LT पावर माइनस b के पावर b। तो अब बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, तो हो जाएगा m पावर a l पावर b और t पावर -b। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ml स्क्वायर t पावर -2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब हम इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड में बच्चों हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर 1 है, पावर 2 है, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों 1, और इसके बाद देखेंगे b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 2, और यहाँ पर देखेंगे माइनस वही चीज -b की वैल्यू -2, सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2। अब एक a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, फिर आगे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था यही था, इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू m पावर a, यानी बच्चों m के पावर a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b के पावर का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर इस कांस्टेंट की जगह पर 1/2 रख लेते हैं, तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ये बच्चों आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो डायमेंशंस के यूज से बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। सिमिलरली बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। सिमिलरली आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना, एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो बच्चों किसी भी चीज का अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना हो तो आप बड़े आसानी से उसको आप डिराइव कर सकते हैं। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। तो देखिए आगे अगर हम लोग इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग अगर डिराइव करते हैं तो बच्चों वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सबसे पहले जो वेलोसिटी होगा बच्चों को डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या डी लिख दीजिए या तो एस लिख दीजिए। दूसरा किस चीज पे, इस पे पावर ए लगा देंगे बच्चों। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों, टाइम। जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो बच्चों टाइम क्या होगा, कम लगेगा, यानी कि 1/t का होल पावर बच्चों क्या करेंगे, आप बी लगाएंगे। आप कंबाइनिंग दीज टू वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, v प्रोपोर्शनल टू d अपॉन d के पावर a, और t के पावर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सॉरी देखिए तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे d पावर a इंटू 1/t पावर बच्चों b। तो वेलोसिटी इन दो चीजों पर आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट होगा। तो आगे थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी बराबर k d पावर a और 1/t पावर b। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, या डायमेंशन इसको s से रिप्रेजेंट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब क्या हो जाएगा बच्चों, LT पावर -1 इधर का डायमेंशन होता है, पावर 1 लगा लीजिए, कांस्टेंट k को तो हटा दीजिए, s का बच्चों क्या होता है L पावर a हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। फिर क्या हो जाएगा 1/t, पावर b है बच्चों। तो अभी देखिएगा 1/t का मतलब आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 1 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं बच्चों, टाइम का क्या होता है बच्चों, t ही होता है, तो पावर b हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों, L पावर a और t पावर -b।
टी पावर माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, एल पावर 1 टी पावर माइनस 1। फिर जब आप लिखेंगे कंपेयरिंग द डायमेंशंस, जब डायमेंशंस को बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 1, और माइनस बी की वैल्यू आ गई -1, ये कट हो जाएगा, बी की वैल्यू आ गई 1। तो अब आप इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए, k इक्वल्स टू 1, k को बच्चों 1 मान लेते हैं, तो v बराबर हो जाएगा बच्चों k s पावर a 1 अपॉन टी पावर b। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका k तो हट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू एस पावर a, तो s की पावर बच्चों s पावर a की वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चों 1, और 1 अपॉन टी के पावर कितना बच्चों 1, यानी s अपॉन टी, वेलोसिटी बराबर आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बच्चों आपका डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव हो गया। तो ये तो छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, तो उनका फार्मूला बच्चों हम लोगों को डिराइव कैसे किया जाएगा इसको आप लोगों को जानना था। बट क्लास 11th की फिजिक्स में बच्चों जो अभी आपने डायमेंशंस जो आपने पढ़ा है, जो मैंने टेबल बनवाया आप लोगों को कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन, हम लोगों को उसका इस्तेमाल करके बच्चों वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। ये बातें क्लियर हैं? ये तो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस क्लासेस के जो क्वेश्चन हैं बच्चों। ओके बच्चों, थोड़ा इसको देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम जो आपने क्लास 10th लेवल पे, क्लास 9th लेवल पे थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो सिंपल पेंडुलम बच्चों जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये सिंपल पेंडुलम का बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक धागा लगा रहता है जिसका लेंथ L मान लीजिए, और बच्चों ये जो आपका बॉब रहता है ये आपका क्या करता है, रोटेट करता रहता है। एक बार इधर जाता है बच्चों, फिर एक बार इधर जाता है, फिर बच्चों रिपीटेडली बच्चों ये इधर आता है, फिर रिपीटेडली बच्चों इधर जाता है, फिर ऐसे सोवान बच्चों ये मूव करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो देखिए अब दो चीजें बात आपको समझना होगा, इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, देखिए बच्चों टाइम पीरियड जो रहेगा वो डिपेंड किस चीज पे करेगा। देखिए आपका जो इसमें डिपेंडेंट जो रहेगा बच्चों, डिपेंडेंट जो फैक्टर है, सबसे पहला तो बच्चा जो टाइम पीरियड आप लोग का डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉब पे, कि कितना ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों। इसके लिए सबसे पहला फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल होगा कि बॉब का मास कितना है। ज्यादा वजन का बॉब लेंगे तो हो सकता है टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा लगे, कम वजन का लेंगे तो थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा कम लगे। तो सबसे पहला बच्चों ये डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। अच्छा दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा कि ये जो धागा है बच्चों, ये रस्सी जो है, जिस रस्सी से बॉब को बांधा गया है, इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई ज्यादा रहेगी तो हो सकता है ज्यादा टाइम पीरियड ले, लंबाई कम रहेगी तो हो सकता है बच्चों कम टाइम पीरियड ले। ये डिपेंड करेगा एल पे। तीसरा चीज बच्चों ये डिपेंड करेगा कि इस पे जो है, इस बॉब पे बच्चों, या इस थ्रेड पे, या इस पूरे सिंपल पेंडुलम पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, वो कितना लग रहा है, उसका क्या फैक्टर है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर बच्चों इसको आप दूसरे जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं, तो कहीं कहीं बच्चों आपका जो पृथ्वी पे सब जगह एक समान ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता बच्चों। तो उस जगह जब आप लेके जाएंगे तो ग्रेविटी में भी डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड करेगा ग्रेविटी पे, इस पे पावर बी, इस पे पावर सी। तो अब बच्चों हम लोगों के पास क्या आएगा, टी प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b और g पावर c। अब बच्चों टाइम पीरियड का तो आप लोग को डायमेंशन सबको पता ही होगा। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, m पावर 0, l पावर 0 और t पावर -1। अब यहाँ पर बच्चों इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, m पावर a, तो हम लिखेंगे बच्चों m पावर a और फिर l पावर b, और g का बच्चों क्या हो जाएगा, lt पावर -2 पावर c। हम लोग बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1 बराबर k। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, m पावर a, l पावर, देखिए l पावर देखिए बच्चों यहाँ पर b आएगा, फिर l पावर c आएगा, फिर t पावर -2c आएगा। थोड़ा सा बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1, फिर k बच्चों, फिर m पावर a और l पावर, देखिए पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा l पावर b प्लस c और t पावर -2c। अब आ गया बच्चों, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। आप लोगों को जैसे सब लोगों को पता ही होगा, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स।
तो बोथ साइड्स में जब बच्चों डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0, और फिर b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 0, और फिर बच्चों माइनस 2c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2c की वैल्यू आ गई -1। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोगों को कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी देखेंगे जब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा c की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जब c की वैल्यू 1/2 होगी बच्चों इसमें पुट करेंगे तो b प्लस 1/2 बराबर 0, यानी b बराबर हो जाएगा -1/2। यानी बच्चों तीन वैल्यू आपको मिली, एक ये मिला आपको, एक आपको बच्चों c की वैल्यू ये मिली, और एक बच्चों आपके पास a की वैल्यू तो 0 थी ही। हम बच्चों इसमें फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो t बराबर क्या था बच्चों k m पावर a l पावर b g पावर c। तो अब हम लोग जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हम बाई एक्सपेरिमेंट बच्चों हम समझते हैं, बाई एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू हम 2 पाई लेते हैं। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, इसमें बच्चों एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया गया तो बच्चों k की वैल्यू 2 पाई लेना मस्ट था। m के पावर a, यानी m पावर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए a है ना बच्चों, a का वैल्यू कितना है आपका 0 है, तो m पावर 0, और l पावर b, तो b की वैल्यू कितनी बच्चों -1/2। अच्छा बच्चों c की वैल्यू कितनी बच्चों, c की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू है 1/2। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। b प्लस सी इक्वल्स टू 0, so c इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल्स टू -2c इक्वल्स टू, ओह बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा -2c बराबर -1 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -2c बराबर -1 हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml की पावर -1। अच्छा ये टाइम पीरियड था बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं था बच्चों बल्कि पर क्या था, टाइम पीरियड था। तो टाइम पीरियड के लिए बच्चों t पावर 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चों, t पावर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा t पावर 1, नॉट, ये फ्रीक्वेंसी नहीं था बच्चों। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन करेंगे बच्चों तो -2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। क्या आ जाएगी 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -1/2। जब c की वैल्यू बच्चों -1/2 आ जाएगी तो अब यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/2। तो इस तरीके से बच्चों जब हम वैल्यूज में पुट करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, +1/2 यहाँ पर आएगा और -1/2 यहाँ पर जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई, देखिए l का मतलब 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर हो जाएगा बच्चों l, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट g। तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट l/g। ये बच्चों हो गया t, ये हो गया टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम। तो इस तरीके से बच्चों हम फॉर्मूला को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस फैक्टर पे बच्चों क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है। तो प्लीज इसको जरा नोट करिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए।